जी अज के इस प्रैस कॉन्फ्रेंस में सारे पत्रकार साथियों का स्वागत है। अज की यह प्रैस वार्ता 7 नवंबर 2020 परसों जो राउज़ एवेन्यू कोर्ट वालों DSGMC के प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा उत्ते FIR करने के ऑर्डर किए गए हैं उहदे संबंध में है। बहुत ही कई बारी दिल दुखदा इस गल नूं वेख के कि जो दुरवरतों गुरुद्वारे की गोलक की हो रही है उहदा म्यार कितना डिग चुकिया है। जदों कोई भी श्रद्धालु गुरुद्वारे जाके गोलक में पैसे पाउंदा है तो इस भावना नाल पाउंदा है कि मेरे दिते गए मेरे वालों पाए गए गुरु नूं भेंट किए गए गोलक के पैसे किसी चंगे काम च लगणगे। जो गुरु का लंगर है शायद उत्थे वरते जाणगे, नहीं तो जो गुरुद्वारिया DSGMC के अंडर स्कूल चल रहे हैं उन्होंने दी वरतों होएगी, या जो अस्पताल चल रहे हैं उन्होंने दी वरतों होएगी। पर जो इहदा मिसयूज़ पिछले कुछ सालों तो आप लगातार वेखते आ रहे हैं उहदा एक जींदा जागदा प्रमाण परसों का राउज़ एवेन्यू कोर्ट के ऑर्डर हैगे ने, जिहदे विच साफ तौर पर लिखिया है कि किस तरीके ਲੱਖਾਂ रुपए का करोड़ों रुपए का मिसयूज़ दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा जी वालों किया गया। इस गल के जिम्मेवार इस गल के दोषी तो चलो प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा है ही ने, पर इस चीज़ के जिम्मेवार मैनूं लगदा आपां सारी सिख संगत हैगे आ जो मैंबर नूं चुणदे वेले इस चीज़ का ध्यान नहीं देंदे भी इन्हां दा किरदार की है। जिन्हां दे उत्ते आपां सुणिआ सरेआम लोग कहंदे ने भी जिन्हां दा ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ कब्जे करने का कारोबार रहा है, जिन्हां दे परिवार के लोगों को सजावां होईयां ने ਜ਼ਮੀਨਾਂ ते कब्जे करने के मामले च, ਐਵੇਂ ਦੇ लोगों को जे आपां गुरुद्वारिਆਂ की सेवा संभाल दांगे तो ਉਹਦੇ नतीजे आपां साफ वेख सकते हैं। साफ तौर पर ना लैके एक एक बिल की डिटेल दे के ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैंशन किया गया कि किस तरीके गुरुद्वारे विच घोटाले किए गए हैं। ਲੱਖਾਂ रुपए के बिल लाए गए हैं जिहदे विच कोई वैट नंबर नहीं, कोई GST नंबर नहीं, किसी के साइन नहीं, तो ਲੱਖਾਂ रुपए की पेमेंट प्रधान जी की प्रवानगी नाल वेंडर्स को की गई है। हुण इस ऑर्डर आने तो बाद FIR भी हो ही जाएगी, सानू कोई हैरानी नहीं इस गल की क्योंकि आप बहुत टाइम तो यह सारी चीज़ां वेखदे सी। हुण चंगा होया कि यह चीज़ां कागज़ां ते उतरनी शुरू हो गई, सबूतां दे नाल कोर्ट के ऑर्डर दे नाल लोकां दे सामने आनी शुरू हो गई। मैनूं ते तां हैरानी हुई सी पहली बार जदों मैं गुरुद्वारा कमेटी के इलैक्शन में शराबां वंडदी वेखियां, जदों पैसे वंडदे वेखे। आपां तीसरी वारी स्टेट विच इलैक्शन लड़ लिया, सानू अज तक एक बोतल शराब की किसी को देने की लोड़ नहीं पई, 1 रुपया किसी को देने की लोड़ नहीं पई। आपां ईमानदारी नाल काम करते हैं, दिल्ली के लोग ईमानदारी नाल सानू सपोर्ट करते हैं। पर जो शख्स गुरुद्वारे की सेवा का चोण लड़ रहा है तो पैसे तो शराबां ते मीट मुर्गे वाली पार्टियां करके लोगों को कह रहा भी मैनू वोट दो, तो संगत इस चीज़ को समझ लवे वो सेवा करन नहीं आ रहा, वो इदां दे घोटाले कर नहीं आ रहा। फिर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के इलैक्शन होने वाले ने, अजकल वोटां भी बन रही ने। आपां यह भी वेख्या भी पिछले कुछ सालों तो जे 2017 की गल ही करिए तो बहुत थोड़ी जी वोटां करके ही दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का फैसला हो जाता है। तो संगत नूं यह चाहिए कि सब तो पहलां तो अपनी वोट जरूर बनवाण, उस तो बाद वोट पोल जरूर करन ते किहनूं पोल कर रहे हैं इस चीज़ का खास ध्यान रखा जाए ताकि चंगे किरदार वाले लोग आके दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की सेवा संभालन तो जो साडे गुरु घर ने उन्हों की चंगी सेवा संभाल होवे, गोलक की चंगी वरतों होवे। जिहड़े स्कूल बंद होने की कगार पर आ गए ने, टीचर्स आए दिन धरने पर बैठे रहंदे ने, अस्पताल की बिल्डिंगां खंडर हो गई ने, यह सारी चीज़ों पर कमेटी काम कर सके। पिछले 8 सालों में कमेटी जवाब दे कि जो साडे रिवायती गुरु साहब के प्रोग्राम ने बई लंगर की प्रथा हैगी, कीर्तन दरबार की प्रथा है, नगर कीर्तन की प्रथा है, सालों तो चलती आ रही है। इस तो अलावा कोई एक चंगा काम जो टाइम की लोड़ है इस कमेटी वालों किया गया होवे। इस तो पहला भी प्रधान साहब करप्शन के उन्होंने भी चार्ज लगे सी, उन्होंने भी इस्तीफा दिता सी। हुण एक जिम्मेवारी सब तो वड्डी इस अकाली दल बादल के जो प्रधान ने सुखबीर सिंह बादल उन्हों की बनती है। जे जरा जी भी इन्हां विच गैरत या गुरु घर के प्रति शरधा बची है तो मनजिंदर सिंह सिरसा नूं तुरंत इमीजिएटली सारी जिम्मेवारियां तो फ्री करन ते उन्होंने पार्टी तो बर्खास्त करन। वो कहते हैं जी मैं पार्टी का सब तो वड्डे लीडरां विच एक लीडर हैगा, तो जे पार्टी के लीडर क्योंकि कुछ खास आस सुखबीर सिंह बादल जी तो भी नहीं हैगी क्योंकि इस तो कई गुणे वड्डे रिकॉर्ड गुरु घरां दे विच बेअदबियां दे, भावें गुरु साहब की बेअदबी करी कहीए
ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਉੱਥੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਹੀਏ। ਰੋਜ਼ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਬਚੀਏ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬਚੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਹਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਬੱਲੀ ਜੀ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। APS ਬਿੰਦਰਾ ਜੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਇਨਕਲੇਵ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਨਿਰਵੈਰ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਬੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਬੱਲੀ ਸਾਹਿਬ। प्यारे वीरो, जिस केस की गल मेरे वीर सरदार जरनैल सिंह जी ने तुहाडे नाल कीती है, तुहानूं ये गल सुन के हैरानगी होएगी कि सिरसा जी ने अपने पोलीटिकल दबाव के नाल पुलिस कोलों इस केस की क्लोजर रिपोर्ट लिखा दी सी। 7 तरीक को जज के सामने क्लोजर रिपोर्ट पुलिस की पेश हुई सी, जिन्होंने उन्हें जज ने रिजैक्ट करके FIR लिखण लई कीता। लेकिन किन्नी को गुरु घर की दुरवरतों होंदी है पैसे की, यही एक एग्जाम्पल है केस। सिरसा साहब ने आप अपने परसनल साइना के नाल 29,000 रुपए के 3 चश्मे खरीदे ने ये देने लई। हुण 29,000 का चश्मा किसी को दान च देने लई तो नहीं हुंदा, और किसी पोलीटिकल लीडर के परसनल फंक्शन के लिए ਲੱਖਾਂ रुपए के स्टंट की दुरवरतों की गई। ये बिल जोड़ा आया है वो बिल बुक के उत्ते नहीं, सिर्फ पैड के उत्ते कंपनी के, और ना GST नंबर कंपनी का, ना पैन नंबर, ना कोई होर चीज, और मालक के किसी बंदे के साइन नहीं उस बिल के उत्ते। और इस तो एक वड्डा घोटाला जिसकी तरीक कोर्ट के 19 तरीक को है, तरपालों की खरीद का, जिदे चो कोई भी जोड़ा उन्होंने बचा नहीं सकता सिरसा जी की गिरफ्तारी को। उसका फैसला भी 19 तरीक को आ जाना, 19 को कोर्ट च लगा था केस। मैं समझदा कि टक्का टक्का पैसा 200 पैसे करके बंदे जोड़े अरदासा करके गुरु घर की गोलक के पैसे पाते हैं, उन्हों की दुरवरतों वो बंदे करते हैं जिन्हों कोल कोई पैसे की कमी नहीं गिनी जाती। जिन्हों की अपने वो एफीडेविट पढ़ लो तुसी, जिहड़ा इन्होंने नॉमीनेशन पेपर पढ़ लिया तो कोई मियाँ बीबी की कोई 200 करोड़ के लगभग की जायदाद दसदे, लेकिन वो बंदा गोलक के विचों इस तरह पैसे खाता है, इस तरह की हेराफेरियां करता है। मैं समझदा कि इस तो ज़्यादा कोई शर्मनाक काम हो नहीं सकता। और इस तो बाद भी जो सरदार जरनैल सिंह जी ने गल कही कि कोई आस बादल साहब का उन्होंने परिवार तो रखी नहीं जा सकती, लेकिन अगर फिर भी उन्होंने कंटिन्यू करते हैं तो उन्होंने भी बड़ी शर्म की गल है, बहुत ज़्यादा उन्होंने भी ये जी एक पैड़ी गल है, और कौम को कोई जवाब वो दे नहीं सकते। असी दिल्ली के सारे सिख अज इस गल की आशा जरूर रखते हैं कि किसी की आत्मा जरूर जाग जाए कि 7 नवंबर को जो कोर्ट च होया तो जो 19 नवंबर को फिर होने वाला है, इसकी नमोशी तो कौम को बचाया जाए, तो इन्होंने बंदियां कोलों कौम को छुटकारा दिवाया जाए। दिल्ली दे मैं समझना जरनैल सिंह जी ने भी बड़ी हिम्मत की जी इलैक्शन कराई है, गौतम जी ने भी केजरीवाल साहब के कहने के उत्ते जी सिलैक्शन, वरना तो ये इलैक्शन भी नहीं होने देना चाहते। इनू भी कोर्ट चो स्टे करने दो बारी केस लगाए जोड़े कोर्ट ने नहीं सुनिया, लेकिन इलैक्शन हो जाए और पूरी तरह फ्री एंड फेयर चुनाव हो जाए और बिना डर भाव दे हो जाए। कौन जिते इसका सवाल नहीं, लेकिन डर भाव तो बिना फ्री एंड फेयर इलैक्शन जिदा केजरीवाल साहब ने हुक्म दिता है दिल्ली च हो जाए, और अच्छे तो सुचज्जे बंदे गुरुद्वारा कमेटी तो गुरुद्वारा इंतजाम को सांभण, और इन्होंने सब गलों तो सानू छुटकारा मिल सके, गोलक की चोरी ना हो, इंपलाइज को वक्त से तनख्वाह मिल जाए,
ਟੀਚਰ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ। मैं ही शब्द सिर्फ ਤੁਹਾਨੂੰ आज कहने कहूँगा फतेह दिन। मैं बता देता हूँ, ठीक है। असल मैं हूँ पंजाबी अकेडमी हम वाइस प्रेसिडेंट बना। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि आप में से हमें सब सारे चश्मे पहनते हैं धूप के, कभी कभी नजर के भी पहनते होंगे। 29,000 का चश्मा कोई भी व्यक्ति किसी को दान में देने के लिए तो नहीं देता। तो 29,000 के 3 चश्मे लिए हैं, 29,000 के। और दूसरा जो केस में संबंधित है वो है टेंट हाउस के प्रति। तो टेंट हाउस का जो बिल आया है वो सिर्फ एक लेटर पैड के ऊपर है, जिसपे किसी टेंट हाउस के एम्प्लॉइज के भी साइन नहीं। और टेंट हाउस का जिसका बिल है उसका जीएसटी नंबर भी नहीं है। 60 लाख से ऊपर की पेमेंट है, कोई उसका पैन कार्ड नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और इन सारी चीजों के होते हुए किस तरह पेमेंट हो जाती है एक ऐसी बड़ी इलेक्टेड बॉडी की। और इसके बाद एक केस जो 19 तारीख को लगा हुआ है तरपाल घोटाले वाला, उसमें से भी कोई इनको बचा नहीं सकता। जो एक बड़ी बात है कि ये जो 7 नवंबर था केस था, इसमें पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट दे दी है कि है ही कुछ नहीं, मिला ही कुछ नहीं। लेकिन जज साहब ने वो क्लोजर रिपोर्ट रिजेक्ट करके ये ऑर्डर दिया। इतना ही मुझे कहना है। इसमें एक चीज़ और जो सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली है, जिस फर्म के ऊपर ये इल्ज़ाम लगे हैं, जिसका नाम कोर्ट के ऑर्डर में लिखा है, नाम भी मैं बता देता हूँ। फर्म का नाम है राइजिंग बॉल वेडिंग एंड इवेंट प्लानर। ये वही फर्म है जो सुखबीर सिंह बादल जी के सरकारी निवास पर शामियाने लगाती है। इसके पहले, इस कमेटी के आने के पहले जो काम 24-25 लाख का होता था गुरुद्वारा कमेटी में, उस काम की ये 70-70 लाख रुपए पेमेंट की गई है। और ये सेम फर्म सुखबीर सिंह बादल जी के घर पे भी काम करती है। इस फर्म के नाम से ऑर्डर किए गए हैं, जिनके फर्जी बिलों के ऊपर गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा द्वारा पेमेंट की गई है। तो बहुत ही शर्मनाक बात है। और अब सवालिया निशान सुखबीर सिंह बादल के ऊपर है, या तो ये साबित कर दें कि मैं इस सारे घोटाले में शामिल हूँ, इसलिए मैं मनजिंदर सिंह सिरसा को सस्पेंड नहीं कर रहा, और या फिर ये संदेश दें कि मेरे को अपने गलतियों का पछतावा है, उस पछतावे के आधार पर मैं मनजिंदर सिंह सिरसा को सारी जिम्मेवारियों से मुक्त करता हूँ और इनको पार्टी से बर्खास्त करता हूँ। धन्यवाद। सिरसा का कहना है कि मैं सिर्फ साइन कितने ने जीके ने सारा कुछ लिखा है, मैं तो बतौर ज्वाइंट सेक्रेटरी साइन करने उनसे मैं करता रहा। अच्छा, तो क्यों कर दे रहे नहीं, उस टाइम क्यों नहीं दसिया 2013 में? जनरल सेक्रेटरी है, जॉइंट सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी सेकंड, जनरल सेक्रेटरी ते प्रधान दो अहम कड़ियां होंदियां ने किसी भी संस्था दी। जॉइंट सेक्रेटरी जे साइन कर रहे हैं तो ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵੇਖ ਲਵੇ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਟੈਂਟ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ। ਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਗਰ ਵੋਟਾਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬਲਕ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਬਣਵਾਓ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪੋਲ ਕਰੋ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਾਨਤਾ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਮਤਲਬ ਬਣਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ। Thank you.